मैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को ये याद दिलाना चाहता हूं कि जब वे विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे तब कांग्रेस पार्टी ने ये कहा था कि हमारी सरकार बनेगी और हमारी सरकार बनने के बाद हम पहले 10 दिन में 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। अब ये आपने आगे बढ़कर के बात कही थी कि हम किसी तौर पर भी आउटसोर्स पर नौकरियां नहीं देंगे और जिनको भी अगर हम कोई भी नौकरी देंगे तो वह नियमित आधार पर देंगे। मुझे लगता है कि सुक्खू जी जो बातें आपने तब कही उन सबका भूल गए हैं और आपने सत्ता में आने के बाद लगभग 20,000 आउटसोर्स कर्मचारी जो श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार ने विभिन्न विभागों में रखे थे उन सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया। और आपने तो यहां तक भी कर दिया कि जो लोग दुनिया की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के समय में स्वास्थ्य विभाग में रखे गए थे उन सबको भी बाहर का रास्ता दिखाया, जिन लोगों ने अपना जीवन दांव पर रख करके तब सबकी सेवा की थी। और अब देखिए आपका दोहरा मापदंड कैसा है। अभी आपने एक स्टेटमेंट दिया है और शिक्षा सचिव ने नोटिफिकेशन किया है और जिसमें गलत जानकारी दी गई है और झूठ भी बोला जा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि हम हिमाचल प्रदेश में लगभग 60,000 बच्चे प्री प्राइमरी की क्लासेज में पढ़ते हैं, उन बच्चों के लिए हम 6,297 प्री प्राइमरी टीचर रखेंगे। और इसमें आपने ये भी कहा है कि हम NCTE की टर्म्स और कंडीशन पर रखेंगे और आपने ये कहा कि हम उनको रखेंगे जिन लोगों ने 2 साल का प्री प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग का डिप्लोमा किया है। तो मैं कहूंगा कि फिर 1 साल वालों का क्या होगा। अब दूसरा यह कि आप जब ये कहते हैं 2 साल वालों को ही देंगे और साथ में कहते हैं 6,297 को, तो मुझे लगता है कि आपका मैथमेटिक्स बहुत कमजोर है। और आप एक जांच करवा दीजिए, हिमाचल प्रदेश में 2 वर्षीय डिप्लोमा करने वाले नर्सरी टीचर ट्रेन जो अध्यापक हैं वो लगभग 800 से 900 के मध्य में है। तो इसका मतलब 800 लोगों को या 900 लोगों को देंगे तो बाकी सब गिनती आप 5-6 हजार की जो बढ़ा रहे वो आप कैसे बढ़ा रहे, यानी गलत और झूठी जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं। मैं आपको कहूंगा कि आपने जो चुनाव से पहले कहा था हम नियमित आधार पर नौकरी देंगे, आपको नियमित आधार पर नौकरी देनी चाहिए। और यदि आपको लगता है कि आप आउटसोर्स पर देंगे तो मैं ये भी कहूंगा जिन 20,000 लोगों को आपने नौकरी से बाहर किया है उन सबको भी फिर से उनकी जगहों पर नियुक्त किया जाए। और आज का चुनाव है तभी आप 6,297 का जो रोना है ये तभी रो रहे हैं, जबकि वास्तविकता से हट करके मैं कहूंगा कि आप लगाएं। और जो आपने चुनाव से पहले वायदा किया है कि हम जो भी नौकरी देंगे नियमित आधार पर देंगे, तो निश्चित रूप से नियमित आधार पर दें। भारत सरकार ने नर्सरी ट्रेन्ड टीचर्स के लिए 10,000 रुपये का मानदेय कहा है और यदि उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन के माध्यम से लगाएंगे 5% उनका कमीशन कटेगा, कुछ और पैसा कटेगा। लगभग इन अध्यापकों के हाथ में 10,000 में से 6,700 रुपये ही आएगा और 6700 रुपये में ये अपना घर कैसे चला पाएंगे। और यदि करना ही है तो इसमें हिमाचल प्रदेश सरकार भी भारत सरकार की भांति अपना शेयर डाले, जिससे इन सबके मानदेय में बढ़ोतरी हो, ताकि इनको एक अच्छा यानी मानदेय मिले, जिसके कारण से ये जो हमारे प्री प्राइमरी टीचर्स हैं यदि लगेंगे तो निश्चित रूप से आर्थिक दृष्टि से मजबूत होंगे और बच्चों को भी गुणात्मक शिक्षा देने में सफल होंगे।